Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल। मजा में चल, अपना टॉपिक चल रहा था बेटा सब्सिडरी बुक्स, सब डिवीजन ऑफ जनरल। हम एक जनरल को 8 पार्ट में सब डिवाइड कर सकते हैं, 8 जनरल मेंटेन कर सकते हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, केस बुक और जनरल प्रॉपर। इन सब पे अपन डिस्कस कर चुके हैं। मैं सारी चीजें बिल्कुल ये मानते हुए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, ताकि एक जिस बच्चे को बेसिक भी क्लियर नहीं है उसको भी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और जिनको अच्छी तरह से आता है उनके और अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। फुल डिटेल में सारे वीडियो बन रहे हैं। तो आपने अगर ये वीडियो देखना है, अच्छी तरह से समझना है, तो सब्सिडी बुक्स के कुछ वीडियो पहले बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो पहले देखें। ये 4th वीडियो है सब्सिडी बुक्स पे, बराबर। तो आपको पूरी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हमारा लास्ट चल रहा था केस बुक। केस बुक भी मैं एक्सप्लेन कर चुका था। एक क्वेश्चन केस बुक का और अपन लेते हैं, और फिर उसके बाद में पेटी केस बुक और सब्सिडी बुक्स को अपन एंड करते हैं, बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन केस बुक विद केस एंड बैंक कॉलम। केस और बैंक कॉलम बनाते हुए अपने को केस बुक बनाना, मतलब वो अपने हिसाब से बोले तो ट्रिपल कॉलम केस बुक, है ना। फॉर्मेट क्या होगा, तो केस बुक, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट का कॉलम, केस का कॉलम, बैंक का कॉलम। डिस्काउंट का कॉलम भी अपन बना रहे हैं ना, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट, केस और बैंक, डेबिट और क्रेडिट में सेम कॉलम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 अक्टूबर, अक्टूबर मंथ की केस की समरी दे रखी है। 1 अक्टूबर को ओपनिंग में केस इन हैंड था 5500, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम 4500। मतलब केस और बैंक के ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं। केस का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अक्टूबर। और बैंक कॉलम का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो 1 अक्टूबर को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो केस का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों के ओपनिंग बैलेंस अपन ने कैरी करे। अब अक्टूबर में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं सब केस बुक में अपन रिकॉर्ड करते हैं 1 बाय 1। डेट वाइज देखना है। 3 अक्टूबर पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी चेक से पेमेंट करिए, पैसा गया है तो क्रेडिट में, बाय सैलरी और बैंक के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि पेमेंट हमने सैलरी का चेक से किया है। फिर अपनी डेट आती है 5 अक्टूबर, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट करा मतलब पासबुक में डेबिट हुआ, पासबुक में डेबिट मतलब माइनस, बराबर है। तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा है, तो बाय इंटरेस्ट 5 अक्टूबर, बैंक कॉलम में 100 रुपीस। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा मतलब हमारे अकाउंट में से पैसे माइनस, तो बैंक कॉलम में 100 रुपीस। 8 अक्टूबर, विड्रॉन केस फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल, बैंक से ऑफिशियल पर्पस से यहाँ केस खत्म हो गया था तो भी हमने पैसे विड्रॉ करे, तो बैंक से पैसे विड्रॉ करें। अगर अपन एंट्री करते तो एंट्री होती केस अकाउंट डीआर टू बैंक, बराबर है ना। और केस अकाउंट में पोस्टिंग होती है टू बैंक, 8 अक्टूबर टू बैंक केस के कॉलम में, और बैंक में बाय केस 8 अक्टूबर बाय केस। डेट वाइज देखना आप, तो 8 अक्टूबर को ये हमारी जो एंट्री हुई है इसमें केस और बैंक दोनों लेजर पे इफेक्ट पड़ रहा है। केस अकाउंट डीआर तो केस के डेबिट में टू बैंक, और बैंक के क्रेडिट में बाय केस। इसको हम बोलते हैं कांट्रा एंट्री। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करा था। इसके आगे अपन लिख देंगे सी, बैंक के क्रेडिट में मतलब बैंक माइनस, केस के डेबिट में मतलब केस प्लस, केस आया बैंक में से पैसे माइनस हुए, बराबर। तो ऐसी एंट्री जिसमें केस और बैंक दोनों अकाउंट आते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, तो वो कांट्रा एंट्री होगी। तो केस विड्रॉ करा तो केस अकाउंट डीआर टू बैंक, तो केस के डेबिट में टू बैंक और बैंक के क्रेडिट में बाय केस। 8 अक्टूबर के आगे अपन चलते हैं। सोल्ड ऑफ फर्नीचर इन केस, फर्नीचर अपन ने नगद बेचा, तो केस के कॉलम में टू फर्नीचर 12 अक्टूबर 3800। 25 पेड पारुल एंड कंपनी
2300, तो पारुलैंड कंपनी को 2300 का पेमेंट करा, तो बाय पारुलैंड कंपनी 2300 25 अक्टूबर केस कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 27 अक्टूबर, सोल्ड गुड्स टू महावीर फॉर ₹3400। मिस्टर महावीर को अपन ने 3400 में गुड्स सेल करा, नाम दिया मतलब एक क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल की एंट्री केस बुक में नको होगी, बराबर है। तो केस बुक के अंतर्गत केवल केस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए ये एंट्री यहाँ नहीं होगी। तो फिर ये एंट्री कहाँ होगी, तो क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स बुक में एंट्री होगी। नीचे नोट लिख देंगे 27 अक्टूबर को गुड्स सोल्ड टू महावीर ऑन क्रेडिट, जो केस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर, तो ये एंट्री आपकी यहाँ पे केस बुक में नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है 30 अक्टूबर, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 2500, बैंक में कैश डिपॉजिट किया है 2500, तो बैंक में प्लस कैश माइनस एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो बैंक के डेबिट में टू कैश 2500 और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक 2500, ये भी कांट्रा एंट्री हो गई। इसके आगे सिंबल लगा देंगे सी फॉर कांट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों अकाउंट इफेक्ट पड़े हैं, एक डेबिट हुआ दूसरा क्रेडिट हुआ, जिसमें प्लस हो रहा है वो डेबिट, जहां से माइनस हो रहा है वो क्रेडिट, ये कांट्रा एंट्री होती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मंथ के एंड में हम इन सारे कॉलम की टोटलिंग बैलेंसिंग कर लेंगे। सबसे पहला कॉलम जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, डिस्काउंट का कॉलम। डिस्काउंट का कॉलम अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, टोटल लगा के छोड़ देंगे। तो यहां नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर होते फिगर तो टोटल लगा के छोड़ देते। नंबर 2 केस का कॉलम। केस कॉलम मतलब एक तरह से केस अकाउंट ही है। केस अकाउंट मतलब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमेशा डेबिट की टोटल ज्यादा होगी, तो केस में हमेशा डेबिट की टोटल ज्यादा होगी। डेबिट की टोटल हो रही है 5500 प्लस 4500 प्लस 3800 13800, और पेमेंट में है 2300 2500 4800, तो 13800 में से 4800 माइनस करें तो क्रेडिट में कम है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9000, बराबर। केस कॉलम का हमेशा डेबिट की टोटल ज्यादा होगी तो क्रेडिट में बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये केस का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। केस बुक में बैंक कॉलम जो है, बैंक कॉलम मतलब एक तरह से बैंक अकाउंट ही है। बैंक अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो बैंक कॉलम की टोटल अपन रफ में लगाएंगे। डेबिट में फिगर केवल सिंगल फिगर दिख रहा है 2500, क्रेडिट में ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट की टोटल लगी 13300। 13300 में से 2500 माइनस करें तो बैलेंस बचा 10800, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो केस में डेबिट की टोटल ज्यादा है तो बाय बैलेंस, बैंक में क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो टू बैलेंस। ये केस और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस होगा, अक्टूबर मंथ के क्लोजिंग बैलेंस। केस का डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट की टोटल ज्यादा है, और बैंक का क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। ठीक है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट। तो ये अक्टूबर का क्लोजिंग बैलेंस नवंबर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जैसे अपन ने लिखा था अक्टूबर में ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस था, बराबर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सब्सिडरी बुक्स में केस बुक स्पेशल बुक होती है। अब वो स्पेशल क्यों होती है अपन उस पर बात करते हैं। केस बुक कैसे बनती है आपको क्लियर हो गई। ये केस बुक आपके सामने बनी बनाई आई है, ट्रिपल कॉलम केस बुक, जिसमें डिस्काउंट का भी कॉलम है, बैंक का भी कॉलम है और केस का भी कॉलम है। ठीक है, केस बुक में जो डिस्काउंट का कॉलम होता है वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, मेमोरेंडम कॉलम है, इसलिए केस बुक में डिस्काउंट के कॉलम की टोटल लगा के छोड़ देते हैं, बैलेंसिंग नहीं करेंगे। डेबिट की टोटल डेबिट में, क्रेडिट की टोटल क्रेडिट में। डेबिट की टोटल है डिस्काउंट अलाउड कि इस मंथ में जिन पार्टीज से हमको अमाउंट रिसीव हुआ था उन पार्टीज को हमने कैश डिस्काउंट अलाउड करा 35, और ये डिस्काउंट अलाउड की टोटल ऐसी कैसी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग हो जाएगी। क्रेडिट साइड में डिस्काउंट के कॉलम की टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड है। हमने जब पार्टीज को पेमेंट करा था तो पार्टी से हमको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में ऐसी कैसी पोस्टिंग हो जाएगी डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये डिस्काउंट का कॉलम अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये बात समझ आ गई। तो अब बात यह थी कि टाइप्स ऑफ केस बुक जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी,
तो यदि आप डिस्काउंट के कॉलम को कंसीडर करते हो तो ट्रिपल कॉलम केस बुक, सिंगल कॉलम मतलब केस कॉलम, डबल कॉलम मतलब केस डिस्काउंट और ट्रिपल कॉलम मतलब केस डिस्काउंट और बैंक। अब चूंकि डिस्काउंट का कॉलम अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है तो कुछ राइटर्स का कहना है कि भैया इस कॉलम को अननेसेसरी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मेमोरेंडम कॉलम है और मेमोरेंडम मतलब कंपलसरी नहीं है, तो वो डिस्काउंट के कॉलम को मेंटेन नहीं करते हैं, डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाते हैं। तो उनके हिसाब से केस बुक दो प्रकार की होगी, सिंगल कॉलम मतलब केस कॉलम, डबल कॉलम मतलब केस एंड बैंक कॉलम। तो दोनों ही सही है, ये बात क्लियर। नंबर 2, केस में हमेशा डेबिट की टोटल ज्यादा होगी, डेबिट बैलेंस ही निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं निकलेगा, इम्पॉसिबल। बैंक कॉलम पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। तो केस बुक में ये केस का कॉलम मतलब ये एक तरह से केस अकाउंट ही है। केस बुक को अपन स्पेशल बुक क्यों बोलते थे, वो इसलिए बोलते थे क्योंकि केस बुक मतलब ये प्राइमरी बुक है, सारे केस ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड होगा मतलब एंट्री होगी। और ये जो केस का कॉलम है, ये केस का कॉलम एक तरह से केस अकाउंट ही है क्योंकि हमने ये केस बुक जो मेंटेन करी है, ये केस बुक लेजर के फॉर्मेट में ही बनी हुई है। किस फॉर्मेट में बनी हुई है? लेजर के फॉर्मेट में, इसलिए अपन केस बुक को स्पेशल बुक बोलते हैं। ये प्राइमरी बुक जनरल का भी काम कर रही है और ये लेजर का भी काम कर रही है। अब आपके लेजर बुक के अंतर्गत आपको केस अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर बनाओगे भी तो बिल्कुल ऐसा कैसे ही बनेगा। तो अननेसेसरी ये कि ये चीज लेजर बुक में वापस से क्यों बनाया? तो जब हम केस बुक मेंटेन करते हैं तो केस बुक में केस कॉलम मतलब केस अकाउंट है, केस बुक में बैंक कॉलम मतलब एक तरह से बैंक अकाउंट है। तो अब हमको लेजर बुक में केस और बैंक अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए केस बुक प्राइमरी बुक भी है और केस बुक सेकेंडरी बुक भी है। प्राइमरी बुक इसलिए क्योंकि ये प्राइमरी बुक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल, और चूंकि ये बनी हुई लेजर के फॉर्मेट में तो अब अलग से केस और बैंक अकाउंट आपको लेजर बुक में बनाने की जरूरत नहीं है। तो केस बुक प्राइमरी बुक और सेकेंडरी बुक दोनों को रिप्रेजेंट करती है। यहां तक बात समझ में आ गई? डिस्काउंट कॉलम ये जो मेमोरेंडम कॉलम मतलब अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, बनाना भी कंपलसरी नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, धक्के लेवल है। नंबर 2 जो बात अभी मैंने आपको समझाई, केस बुक स्पेशल बुक है। स्पेशल बुक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये बुक है प्राइमरी और ये चूंकि लेजर के फॉर्मेट में बनी है इसलिए केस बुक इज ए प्राइमरी बुक एज वेल एज सेकेंडरी बुक। प्राइमरी बुक को भी ये रिप्रेजेंट कर रही है और सेकेंडरी बुक का भी काम कर रही है क्योंकि अब लेजर में केस और बैंक अकाउंट अलग से नहीं बनाने पड़ेंगे, इसलिए इसको स्पेशल बुक बोला जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अब सारी प्राइमरी बुक से, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से, जनरल से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। एक जनरल रखते थे जो अपन ने फर्स्ट टॉपिक करा था, तो सारी जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करते थे टू साइडेड। जैसे गुड्स परचेज तो परचेज अकाउंट या टू केस, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में टू केस, केस के क्रेडिट में बाय परचेज, ठीक है ना। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि तो परचेज टू रवि, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में, रवि अकाउंट के क्रेडिट में। ये लेजर पोस्टिंग होती है जो आपको आती है, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। सारी सब्सिडी बुक्स अभी अपन ने 8 बुक देखी है, उसमें से 7 बुक से भी अपन ने लेजर पोस्टिंग करी, परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग करी, परचेज बुक की टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में, इंडिविजुअल फिगर पार्टी अकाउंट के क्रेडिट में, मतलब टू साइडेड पोस्टिंग हो रही है। सेल्स बुक से भी लेजर पोस्टिंग करी, सेल्स बुक की टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में और इंडिविजुअल फिगर कस्टमर के डेटर्स के अकाउंट के डेबिट में, टू साइडेड पोस्टिंग हो रही सारी बुक से। लेकिन केस बुक से लेजर पोस्टिंग होगी क्या? तो बिल्कुल होगी क्योंकि ये तो प्राइमरी बुक है। तो केस बुक से लेजर पोस्टिंग वन साइडेड होगी, सारी बुक से लेजर पोस्टिंग टू साइडेड हो रही थी, केस बुक से वन साइडेड ही लेजर पोस्टिंग होगी। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद केस तो अपन एंट्री करते थे केस अकाउंट या टू कैपिटल, ये एंट्री करते थे, और केस अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय केस। तो अब जब अपन एंट्री नहीं कर रहे हैं, अपन जब केस बुक मेंटेन कर रहे हैं तो केस बुक में केस कॉलम में टू कैपिटल करके अपन ने लिख दिया, तो ये जनरल एंट्री भी हो गई क्योंकि अलग से अब जनरल में कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, केस बुक प्राइमरी बुक ही है। और चूंकि ये बनी हुई लेजर के फॉर्मेट में तो केस अकाउंट में पोस्टिंग भी हो गई, तो केस अकाउंट में तो यहीं के यहीं पोस्टिंग हो गई क्योंकि केस अकाउंट अब लेजर बुक में अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैपिटल अकाउंट तो बनेगा ना, तो अब कैपिटल अकाउंट में खाली क्रॉस पोस्टिंग करना है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय केस। मिस्टर सेन से अमाउंट रिसीव हुआ, चेक से बैंक में डिपॉजिट कर दिया,
तो बैंक में तो एंट्री भी हो गई, बैंक में लेजर पोस्टिंग भी हो गई, क्योंकि बैंक कॉलम में तो चलेगा। अब लेजर बुक में अलग से बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिस्टर सेन का अकाउंट तो बनेगा ना, तो मिस्टर सेन के अकाउंट में बाय बैंक। तो केस बुक से लेजर पोस्टिंग वन साइडेड होती है, केस बुक से लेजर पोस्टिंग वन साइडेड होती है। जितने भी फिगर डेबिट में लिखे हैं इन रिलेटेड अकाउंट में अपोजिट साइड पोस्टिंग करना है खाली, क्योंकि केस अकाउंट में और बैंक अकाउंट में तो यहाँ पोस्टिंग हो गई। केस है तो रिलेटेड अकाउंट में बाय केस, और बैंक है तो रिलेटेड अकाउंट में बाय बैंक। सेम कंडीशन इधर से भी, जितने भी पेमेंट हुए, जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट पेड करा, तो इंटरेस्ट पेड करा तो केस अकाउंट में तो एंट्री भी हो गई, पोस्टिंग भी हो गई। अब खाली इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट करना बाकी है टू केस। बैंक चार्जेस बैंक में चार्ज करे तो बैंक अकाउंट में एंट्री भी हो गई, पोस्टिंग भी हो गई। अब खाली बैंक चार्जेस अकाउंट में डेबिट करना बाकी है टू बैंक। सैलरी पेड करी तो केस अकाउंट में तो एंट्री भी हो गई, पोस्टिंग भी हो गई। खाली सैलरी अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग बाकी है टू केस। बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? तो सभी सब्सिडी बुक से, सारी प्राइमरी बुक से लेजर पोस्टिंग टू साइडेड होती है, एक अकाउंट डेबिट दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में। लेकिन इस एकमात्र केस बुक ऐसी प्राइमरी बुक है जिससे लेजर पोस्टिंग वन साइडेड ही होगी, क्योंकि केस बुक मतलब ये केस अकाउंट और ये बैंक अकाउंट, अलग से केस बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत लेजर में नहीं है, तो खाली वन साइडेड पोस्टिंग होगी, क्रॉस पोस्टिंग, बराबर। और हिंदुस्तान की एकमात्र एंट्री, दुनिया की एकमात्र एंट्री है जिसकी वन साइडेड लेजर पोस्टिंग भी नहीं होगी, जिसको आप बोलते हो कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से अमाउंट विड्रॉ करा था, बैंक से अमाउंट विड्रॉ करा था तो केस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो केस अकाउंट में भी पोस्टिंग हो गई और बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग हो गई। केस डेबिट हुआ तो केस के डेबिट में टू बैंक, और बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक के क्रेडिट में बाय केस। बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा तो बैंक टू केस, तो बैंक के डेबिट में टू केस, ये कॉन्ट्रा एंट्री, और केस के क्रेडिट में बाय बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे ये जो एंट्री हुई है, इस एंट्री में केस और बैंक दोनों अकाउंट हैं, एक डेबिट हो रहा है दूसरा क्रेडिट हो रहा है, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो दुनिया की अकाउंटिंग की एकमात्र एंट्री है जब हम केस और बैंक कॉलम मेंटेन करते हुए केस बुक मेंटेन करते हैं, तो हम कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग वन साइडेड भी नहीं करेंगे, कहीं पे भी कोई लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि केस अकाउंट में भी यहाँ पोस्टिंग हो गई और बैंक अकाउंट में भी यही पोस्टिंग हो गई, केस टू बैंक या बैंक टू केस, बराबर। और बाकी सारी केस बुक में जो एंट्रीज है, इन सारी एंट्रीज से लेजर पोस्टिंग वन साइडेड होगी। अदर सब्सिडी बुक से लेजर पोस्टिंग टू साइडेड होती है, खाली केस बुक से लेजर पोस्टिंग वन साइडेड होगी। बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। चल आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने भी समझाया, वन साइडेड पोस्टिंग ही होती है, और कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री है जिसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट बुक, पेटी केस बुक। पेटी केस बुक क्या होता है? यह केस बुक तो केस बुक ही होती है, केस ट्रांजैक्शन सारे केस बुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन पेटी केस बुक का मतलब क्या होता है, अपन बात करते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़ी फर्म के अंतर्गत जो अकाउंटेंट होता है, वो सारे ट्रांजैक्शन को, केस को डील करता है और केस बुक में उसको कंसिडर करता है, रिकॉर्ड करता है, एंट्री करता है। अब इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, जो दिन में 10 बार होते हैं, 50 बार होते हैं, 100 बार होते हैं, यदि हमारा हेड अकाउंटेंट, मेन अकाउंटेंट यदि उन छोटी छोटी मगजमारियों में दिन भर एंगेज हो जाएगा, तो मेन काम बिजनेस का कैसे करेगा और बिजनेस की मेन अकाउंटिंग कैसे होगी? चाय वाला आया, 2 चाय लाया, 3 के पैसे मांग रहा है, तो क्या उससे बहस करने बैठेगा क्या? तो यहाँ बड़ी समस्या आती है कि यार वो छोटे छोटे जो मगजमारी वाले काम रहते हैं, वो अगर इससे करवाएंगे इतने बड़े आदमी से, तो इसका अननेसेसरी समय वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो मेन अकाउंटेंट है, इसके अलावा कोई असिस्टेंट इसके अंडर में दे देते हैं और इनसे बोल देते हैं कि भैया छोटे मोटे काम के लिए आप डील मत करना, आप इसको हर महीने करीब करीब 5000 के अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप 5000 रुपीज मंथ की पहली डेट को इसको दे दो और इसको बोलो कि भैया छोटे मोटे चाय ने, स्टेशनरी ने, फोटो कॉपी ने, प्रिंटिंग ने, ये काम तो करवा लिया कर 10, 20, 50, 100, 200 रुपए के, और इनका हिसाब करके महीने के एंड में बता देना कि छोटे मोटे खर्चे 2000, 3000, 4000 कितने हुए,
ठीक है ना। तो हेड अकाउंटेंट ने अपने अंडर में एक असिस्टेंट अपॉइंट कर दिया जो हर छोटे मोटे खर्चे को रिकॉर्ड कर लेगा एक बुक में, जिस बुक को हमने नाम दिया है पेटी केस बुक। वो दो सिस्टम में मेंटेन कर सकते हैं, या तो उसको प्रॉपर अकाउंटिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं और उसको एक रफ डायरी रफ रजिस्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब पेटी केस बुक का एडवांटेज क्या है? तो पेटी केस बुक सबसे पहले तो दो फॉर्मेट में बन सकती है, एक सिंपल पेटी केस बुक और एक एनालिटिकल पेटी केस बुक, जिसको अपन इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी केस बुक भी बोल सकते हैं। सिंपल पेटी केस बुक और एनालिटिकल पेटी केस बुक। केस बुक रखने का एडवांटेज क्या है? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करे। सबसे पहले कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स, कि अगर मेन हेड अकाउंटेंट यदि छोटे छोटे काम में दिन भर इंगेज रहता तो दिमाग ही खराब हो जाता, तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांस बढ़ जाते। तो हमको उसको फ्री कर दिया कि भैया छोटे मोटे काम की डील के लिए आप दूसरे के सुपुर्द कर दो काम, आप तो मेन चीजें देखो। तो कहीं ना कहीं वो जो एंगेजमेंट व्यस्तता बढ़ जाती और उस व्यस्तता में कहीं कोई गलती हो सकती थी तो वो नहीं होगी। पहला एडवांटेज। नंबर 2, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उन पे कंट्रोल भी होता है। जैसे मैंने किसी को बोला कि भैया 2 पेज की फोटोकॉपी करवा के ले आओ, वो 2 पेज की फोटोकॉपी करवाने गया, 2 रुपए की होती है, मैंने उसको 10 का नोट दिया था, खुले नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो खर्चा 2 रुपए का, पेमेंट करना पड़ गया 10 रुपीज का, है ना। तो वो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होता है। तो अब मेन अकाउंटेंट इनमें डील ही नहीं करता, क्योंकि मेन अकाउंटेंट 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए की मगजमारी नहीं करता रहेगा, वो फिर अवॉइड कर देता, चलो वाह यार 2-4 रुपए के लिए क्या बोलना। तो अपन ने क्या करा, एक छोटे मोटे आदमी को अपॉइंट कर दिया, तो अब वो बकायदा एक एक व्यक्ति से दिन भर फुर्सत में बैठा एक एक व्यक्ति से डील करेगा कि भैया 2 रुपए की 2 पेज की फोटोकॉपी करा के लाओ और 8 रुपए ला के वापस दे, तो खुले मेरे से लेके जाए। तो वो जो मिसमैनेजमेंट होता था एक्सपेंसेस का, उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि वो 2-4-6 रुपए जो जिसको अपन अवॉइड कर देते उस पर भी तो कंट्रोल होगा, बराबर है ना। तो पेटी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल होगा। नंबर 3, यदि कोई फ्रॉड होता है, कोई चीटिंग होती है, तो उससे भी हम बच जाएंगे। जैसे चाय वाला आता है, उसको मालूम है कि यार ये तो ध्यान ही नहीं देते हैं, दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं, 2 चाय लाता है, 3 के पेमेंट ले जाता है, 5 का पेमेंट ले जाता है, कोई हम गिलास गिनने तो नहीं बैठेंगे। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो जो फ्रॉड या वो जो चीटिंग हमारे साथ हो सकती थी, वो भी कहीं ना कहीं नहीं होगी। वो जो असिस्टेंट है वो बैठा रहेगा, वो गिनता रहेगा, करे 2 ही चाय लाया था, 2 ही के पैसे लेके जा, पागल समझ लिया है मेरे को। सही बात है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है मेन अकाउंटेंट का, हेड अकाउंटेंट का टाइम सेव होगा। वो क्या करेगा, सारे एक्सपेंसेस, मान लो अपन ने 5000 दिए थे, टोटल मंथ में एक्सपेंसेस हुए 4500, मंथ के एंड में वो बता देगा। तो मेन अकाउंटेंट मंथ के एंड में सारे ट्रांजैक्शन की मेन केस बुक में एंट्री पास कर देगा, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बाय पेटी एक्सपेंसेस। तो जो महीने भर में जो छोटे छोटे खर्चे हजारों बार हुए, उसमें जो मेन अकाउंटेंट का, हेड अकाउंटेंट का जो टाइम वेस्ट होता वो बच गया। टोटल अमाउंट से मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से एक एंट्री पास करी, 1 मिनट में काम हो गया। तो कहीं ना कहीं हेड अकाउंटेंट का टाइम सेव होता। ठीक है। अब बात करते हैं पेटी केस बुक कैसे बनेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल पेटी केस बुक की। कौन सी केस बुक? सिंपल पेटी केस बुक। ये प्रिपेयर सिंपल पेटी केस बुक फॉर जनवरी 2023। तो 23 के जनवरी मंथ के कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं, उसको आपको पेटी केस बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अब पेटी केस बुक का फॉर्मेट कैसे होगा? तो वो जो असिस्टेंट है उसको महीने में एक ही दिन पैसे मिलते हैं पहले दिन, और महीने भर उसमें से उसको एक्सपेंसेस करना है। तो डेबिट साइड में हम अमाउंट का एक कॉलम बनाएंगे जिसको बोलेंगे रिसीव्स। अब महीने भर पेमेंट ही पेमेंट होते रहेंगे। अब चूंकि अगला कॉलम होगा LFCBF, केस बुक फेलियो, केस बुक का पेज नंबर के लिए ये जो अमाउंट आया है केस बुक के कौन से पेज पे इसकी एंट्री है, वो केस बुक फेलियो नंबर। डेट का कॉलम कॉमन ही है, चाहे वो डेबिट के लिए हो चाहे क्रेडिट के लिए। पर्टिकुलर का भी कॉलम कॉमन ही है, अलग अलग नहीं बनाया हमने, क्योंकि रिसीव्ड तो एक ही बार होगा, पेमेंट पूरा महीना होगा। तो अननेसेसरी डेट और पर्टिकुलर के कॉलम हमने अलग अलग नहीं बनाया। ये जो भी पेमेंट कर रहा है, इस पेमेंट की लेजर पोस्टिंग भी होगी तो LF, यदि इसको मेन केस बुक की तरह ट्रीट कर रहा है, अकाउंटिंग का पार्ट कंसीडर कर रहा है, तो वाउचर नंबर कि वो जो पेमेंट कर रहा है उस पेमेंट का वाउचर नंबर क्या है, और अमाउंट
ठीक है। तो रिसीव्ड LF CBA केस बुक वैल्यू डेट पर्टिकुलर LF वाउचर नंबर अमाउंट। स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी ड्रू फॉर पेटी केस 2000। मेन अकाउंटेंट ने, हेड अकाउंटेंट ने असिस्टेंट को 2000 रुपए दिए, तो अभी असिस्टेंट का हिसाब चालू हो गया। सबसे पहले उसके पास 2000 रुपए रिसीव हुए, तो 2 केस या 2 बैंक 2023 1 जनवरी 2 बैंक और डेबिट में लिख देंगे 2000 कि ये अमाउंट रिसीव हो गया। बस अमाउंट उसको वन टाइम में रिसीव होगा मंथ में। अब पूरे महीने इसमें से उसको एक्सपेंसेस करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि 2000 रुपए बीच में खत्म हो जाए तो, इससे तो नहीं होंगे, पर हो जाए तो फिर वो अगेन काम कर सकता है कि यार 2000 तो खत्म होगा, बीच में और दे दो मेरे को, तो एक अगेन एंट्री हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन लेता है ये। चलो अब अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, डेट वाइज चलेंगे। 5 जनवरी पेड फॉर पोस्टेज, तो पोस्टेज का पेमेंट करा 200 रुपीज। 5 जनवरी बाय पोस्टेज 200। 12 जनवरी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 300, तो बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 12 जनवरी 300। 15 जनवरी पेड फॉर कार्टेज 400, बाय कार्टेज 400। 16 जनवरी पेड फॉर रिपेयर्स 150, तो बाय रिपेयर्स 150। सारे पेमेंट ही पेमेंट रिकॉर्ड करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल सा पॉइंट है। पेड फॉर सन्ड्रीज, छोटे मोटे कोई दूसरे खर्चे हुए होंगे, तो बाय सन्ड्रीज 100। स्टेशनरी का पेमेंट करा 125, तो बाय स्टेशनरी 125। बस फेयर पेड करा 75, तो बाय बस फेयर 75। तो 2000 रिसीव हुए थे बिगनिंग में मंथ के, और इस मंथ में टोटल मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस के ये पेमेंट इसी डेट पे हुए। तो दोनों साइड की टोटल लगा के बैलेंस निकालो। रिसीव 2000 डेबिट की टोटल है, पेमेंट में ये सारी टोटल लगा लो, 2 + 300 + 400 + 150 + 100 + 125 प्लस, तो ये होगा 1350, 1350। तो 2000 - 1350, तो मंथ के एंड में उसके पास कैश इन हैंड, कैश बैलेंस बचा हुआ है 650। बैलेंसिंग में से करना है, डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल माइनस करना है। डेबिट की टोटल ही ज्यादा होगी, क्रेडिट की टोटल कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 650, दोनों साइड की टोटल 2000। ये पेटी केस बुक बन गई, सिंपल पेटी केस बुक, जिसमें अमाउंट का कॉलम रिसीव्ड साइड भी एक है और पेमेंट साइड भी एक ही है। ये कहलाती है सिंपल पेटी केस बुक। अब इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। 1 फरवरी को असिस्टेंट बोल देगा कि भैया मेरे पास लास्ट मंथ का बैलेंस पड़ा हुआ है 650। अब फरवरी में फिर मेरे को आप अमाउंट कंपेंसेट कर दो ताकि फरवरी के एक्सपेंसेस भी मैं, तो अब नेक्स्ट मंथ में हेड अकाउंटेंट असिस्टेंट को 2000 नहीं देगा क्योंकि 650 तो ऑलरेडी उसके पास रखे हुए हैं। उसके एक्सपेंसेस कितने हुए थे? 1350। तो नेक्स्ट मंथ में 1350 हेड अकाउंटेंट असिस्टेंट को वापस दे देगा कि भैया ये 2000 तेरा हुआ है, अब फरवरी में फिर तुम छोटे मोटे खर्चे पेड कर देना। तो ये ऐसे मंथ टू मंथ या वीकली जिस फ्लो में आपके एक्सपेंसेस होते हैं। अब मेन अकाउंटेंट का यहाँ बहुत बड़ा टाइम भी सेव हो जाता है। बेटा अगर अपन इसको रफ रजिस्टर के फॉर्म में मेंटेन करा, मेन अकाउंटिंग का पार्ट नहीं माना, तो मेन अकाउंटेंट मेन अकाउंट की बुक में एक एंट्री पास कर देगा, टोटल सन्ड्री एक्सपेंसेस 1350 केस बुक में पेमेंट है, बराबर है। चलो एनालिटिकल पेटी केस बुक। एनालिटिकल पेटी केस बुक में बात वही है, कुछ भी नया नहीं है। बस अपन क्या करेंगे, रिसीव्ड साइड में अमाउंट का एक कॉलम है, पेमेंट साइड में अपना एक अमाउंट का टोटल का कॉलम रहेगा, और ये जितने भी एक्सपेंसेस हो रहा है हमको मालूम तो नहीं कि मंथ में कैरेज कितना हुआ, कार्टेज कितना हुआ, पोस्टेज कितना हुआ, स्टेशनरी कितना हुआ, तो हम सबके अलग अलग कॉलम भी बना लेंगे। एक टोटल का कॉलम रहेगा और बाकी सबके एक्सपेंसेस के अलग अलग नाम से कॉलम बना लेंगे। इस पे इतने एक्सपेंसेस लगे, इस पे इतने, इस पे इतने, इस पे इतने। तो मेरे क्वेश्चन में क्या क्या है, तो भैया पोस्टेज है तो भैया एक पोस्टेज का कॉलम बन जाएगा, प्रिंटिंग है तो एक प्रिंटिंग का कॉलम बन जाएगा, कार्टेज है तो एक कार्टेज का कॉलम बन जाएगा, रिपेयर्स है तो एक रिपेयर्स का कॉलम बन गया,
कार्टेज है तो यही से कार्टेज का तो अपने पास में, स्टेशनरी है तो एक स्टेशनरी का कॉलम, बस फेयर है तो एक बस फेयर का कॉलम। तो जितने छोटे मोटे खर्चे होते हैं 2 4 6 8 10 उनके आप एक्स्ट्रा कॉलम बना लो। तो ये एनालिटिकल पेटी गेज है। बराबर। स्टार्ट करते हैं। तरीका वही है बिल्कुल। 1 जनवरी को अपने को हेड अकाउंटेंट से 5000 रिसीव हुए, तो 2 केस 1 जनवरी डेबिट में रिसीव। अब ये 5000 रिसीव होगा। जनवरी के मंथ में अपन सारे एक्सपेंसेस पेड करते चले जाएंगे। 5th जनवरी पेड फॉर पोस्टेज, तो 5th जनवरी बाय पोस्टेज, पोस्टेज के कॉलम में 800 और 5th जनवरी को जितने भी एक्सपेंसेस हुए सबके टोटल के कॉलम लगे। तो पोस्टेज है तो पोस्टेज और टोटल में तो सारे फिगर आएंगे। 12th जनवरी पेड फॉर प्रिंटिंग 700, तो 12th जनवरी बाय प्रिंटिंग के कॉलम में 700, टोटल आज की 700। 15th जनवरी पेड फॉर कार्टेज 600, तो 15th जनवरी बाय कार्टेज 600 कार्टेज के कॉलम में और टोटल में 600। 16 जनवरी पेड फॉर रिपेयर्स, तो बाय रिपेयर्स के कॉलम में 500, टोटल के कॉलम में 500। 25th जनवरी पेड फॉर कार्टेज 900, 25th जनवरी बाय कार्टेज के कॉलम में 900, टोटल के कॉलम में 900। 27 जनवरी पेड फॉर स्टेशनरी 250, तो बाय स्टेशनरी के कॉलम में 250, टोटल के कॉलम में 250। 30 जनवरी बस फेयर 750, तो बाय बस फेयर 750, टोटल के कॉलम में 750। तो भैया ये 5000 रिसीव हुआ था, इसमें से इतना इसी डेट पे इसका अमाउंट एक्सपेंसेस हुआ, पेमेंट हुआ, और वो फिगर हम टोटल के कॉलम में भी लगा। अब हम सारे कॉलम की टोटल लगा लो, तो टोटल पेमेंट आएगा कितना हुआ। तो टोटल एक्सपेंसेस की टोटल है 4500, पोस्टेज की टोटल है 800, प्रिंटिंग की टोटल है 700, कार्टेज की टोटल है 1500, रिपेयर्स की टोटल है 500, स्टेशनरी की टोटल 250, बस फेयर की टोटल 750। बराबर है। इन सारे एक्सपेंसेस की टोटल भी लगा हुए 800 से लेके 750 इन सारे कॉलम की, तो वो भी टोटल के बराबर है। टोटल एक्सपेंसेस इधर से देखो या टोटल एक्सपेंसेस इधर से देखो। इंडिविजुअल आपको इस एनालिटिकल पेटी की इस बुक का एडवांटेज यही है कि हर एक्सपेंसेस की इंडिविजुअल टोटल भी आपके सामने आएगी। इंडिविजुअल टोटल की ग्रांड टोटल करेंगे तो वही आएगी, और टोटल के कॉलम की टोटल भी करेंगे तो वही आएगी। बराबर है। अब अपन इसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो टोटल रिसीव्ड है 5000, टोटल पेमेंट हुआ है 4500, तो 5000 टोटल रिसीव्ड से टोटल पेमेंट 4500 माइनस करा, बैलेंस निकला 500, तो 31st बाय बैलेंस कैरीड डाउन 500। टोटल की बैलेंसिंग करेंगे अपन, इंडिविजुअल की नहीं, वो एनालिटिकल पर्पस से अपने काम आया। दोनों साइड की टोटल लगा दो 5000, तो रिसीव्ड 5000, पेमेंट 5000, इसमें से इतना पेड हो गया, इतना बैलेंस बचा। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो अब जनवरी के एंड में असिस्टेंट के पास 500 रुपीस केस रखा हुआ है। ये फरवरी का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस राइट डाउन करके डेबिट में लिख देंगे। अब फरवरी में हेड अकाउंटेंट असिस्टेंट को केवल 4500 कंपेंसेट कर देगा, क्योंकि 500 तो ऑलरेडी उसके पास केस इन हेड है। अब फरवरी में फिर खर्चे होंगे, उसको 5000 रुपए देना, तो 5000 में से 5000 में से 500 ऑलरेडी उसके पास ओपनिंग बैलेंस है। तो नेक्स्ट मंथ में मेन अकाउंटेंट, हेड अकाउंटेंट असिस्टेंट को उतना अमाउंट कंपेंसेट करता जाता है जितना कि लास्ट मंथ में एक्सपेंसेस हुआ, ताकि उसके पास में फरवरी में वही फिगर, वही बैलेंस वापस मेंटेन हो जाए 5000। क्लियर? बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ये पेटी केस बुक दो फॉर्मेट में बनती है, सिंपल और एनालिटिकल। सिंपल में केवल पेमेंट साइड में एक ही कॉलम होता है, और एनालिटिकल में वो कॉलम तो रहेगा ही रहेगा टोटल वाला, साथ में इंडिविजुअल कॉलम भी बन जाएंगे एक्सपेंसेस के नाम से, और उन सारे एक्सपेंसेस की टोटल लगाओगे तो वो इस टोटल की इक्विवेलेंट ही होगी। बराबर है। तो आज अपना यहाँ पे इस लेक्चर में सब्सिडी बुक्स फुल डिटेल में आराम से पूरी चीजें एक्सप्लेन करते हुए क्लियर हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स आता है
तो आप चैनल पे जाके अपने डाउट्स, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स और आपकी क्वेरी क्लियर करने की। ठीक है, थैंक यू। बी हैप्पी, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हूं ना। ठीक है।